मैं लूट के आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप ये गलती ना करें। अगर वो अपनी जुबान का इंसान कोई नहीं है ना, तो आज की वीडियो में यार ना हम पल्सर की बात करेंगे, ना हम अपाची की बात करेंगे। हम बात करेंगे अपने इस घर के बारे में। अब ये फ्लोर पे मैं रहता हूँ, जो फ्लोर मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे मेरी बाइकें खड़ी रहती है, जहाँ पे मैं लाइव स्ट्रीम करते वक्त फेस कैम नहीं कर पा रहा, उसका भी एक रीजन मैं आपको अभी बताऊंगा। और उन चीजों को कैसे सोल्यूशन करेंगे, उन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। और हम ट्राई करेंगे कि इस पूरे फ्लोर को हम रिनोवेट कर पाए। उसके लिए सारी चीजें आपको इसी वीडियो में पता लगेगी। बट आप पहले हमारी दीवारों का हाल देख लो भाई, कि कैसे दीवारों के हाल हो रखे हैं। और ऊपर बात करें तो भाई ये बहुत पुरानी बाणिया की एक घर था, जो कि मेरे दादा ने खरीदा था। और उसके बाद हमने इसमें थोड़ा बहुत रिनोवेशन का काम करवाया था कुछ ही साल पहले। कोविड से पहले हमने पूरे घर का नीचे का रिनोवेशन करवाया था। और अभी ये गेट हमने लगवाया नहीं है, क्योंकि अभी दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा। बट आप देख पा रहे हो कि इसमें ना हमने पेंट करवाया था, और पेंट के पास से अब सीलन से हमारी पूरी पपड़ी उतरने लगी है, और इसका कुछ सोल्यूशन मिल नहीं रहा। वैसे इतनी ज्यादा सीलन नहीं है कि हमारा प्लास्टर बाहर आ रहा हो, पर नमक की वजह से ना हल्का 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 झड़ ही रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब इस चीज का सोल्यूशन यही था कि यार हम इनके ऊपर, सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगी क्यों ना इसके ऊपर यूवी मार्बल शीट लगाई जाए। बट जहाँ पे हमने जाके पता किया कि उनका कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि इसके पीछे की जो रेती उतर रही है वो उन शीटों को भी साथ के साथ उतार देगी, और उसकी वजह से उन चीजों के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना बेवकूफी थी। इसलिए हमने बाय करे कुछ पीवीसी पैनल्स और वे रखे हैं यहाँ पे। अब देख पा रहे हो कि भाई ये 10 फीट के पीवीसी पैनल है, और हल्का सा डिजाइन आप यहाँ पे देख लो। अब जो है पीवीसी पैनल है, मैं इसी वीडियो में पूरे प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा कि इनको कौन लगाएगा, कैसे लगाएगा, कितने के पड़े, और आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब आप इनको शॉप पे बाय करने जा रहे हो। हर एक चीज के बारे में हम बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। ये वीडियो कुछ दिनों में जाके रिकॉर्ड होगी, तो यार मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा। बट हाँ, इस वीडियो में हम ये पूरा रूम को, पूरे के पूरे रूम को अंदर से लेके बाहर तक हम इसको रिनोवेट कर देंगे। तो बने रहिए यार हमारे साथ। कुछ सीक्रेट्स मैं डिस्क्लोज जरूर करूंगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। घर के जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो मेरा कमरा है जहाँ पे मेरी बाइक पार्क, और अंदर मेरा बेडरूम, मेरा वर्किंग स्पेस, कुछ भी कह लो, उसके बारे में बात करेंगे। अब आपने थंबनेल में स्टार्टिंग में देखा होगा कि हमारे जो घर के अंदर की दीवारें है वो कैसी, और आपको स्टार्टिंग में पता है कि यार हमारे घर की दीवारें कैसी थी, और मैंने आपको पैनल अभी जस्ट दिखाए। उसके बाद आप ये देखो कि हमने यहाँ पे पैनल लगाए हैं दो तरीके के। अब ये है फ्लूटेड पैनल जो कि यहाँ पे लगे हुए हैं, और वो है इसके कॉम्बिनेशन में हमारे टेक्सचर वाले पैनल। अब जो पीवीसी पैनल होता है उसमें भी दो टाइप के आते हैं, जिसमें आप एक में आप टेक्सचर देख सकते हो, एक नॉर्मल फिल्म का चढ़ा हुआ। जब हम अंदर वाले रूम में जाएंगे तब आपके बारे में बात करेंगे। अब रही बात इन पैनलों के बारे में, जो ये हमारे फ्लूटेड पैनल है, इसका पर पैनल का प्राइस जो हमें पड़ा है, जो कि महंगा है, क्योंकि हम थोड़ा सा रिसर्च करने में चूक गए थे। इसका जो पैनल का प्राइस पड़ा हमें 500 रुपये पड़ा, और मैं उसके बारे में आगे चल के बात करूंगा तो आपसे इसी वीडियो में, कि आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए और कहाँ पे जाना चाहिए पैनलों को लेने के लिए। और हमारे जो फ्लूटेड पैनल है वो कुछ ऐसा लग रहा है दीवार पे लगने के बाद। अब ये ट्यूबलाइट की वजह से जो हमारे कैमरे के अंदर रिफ्लेक्शन आ रही है, मैं ये वाली दो ट्यूबलाइट को ऑफ कर देता हूँ। इसके बाद देखो हमारा जो फ्लूटेड पैनल है वो कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। अब इन फ्लूटेड पैनलों में ना, एक देखने में अच्छे है पर इनमें मजबूती 1% भी नहीं है, ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है पीवीसी पैनल के मुकाबले। और मतलब ये देखने वाली चीज है कि हाँ भाई आप इनको ना एक पूरी दीवार पे ना यूज करके टेक्सचर के टाइप पे जैसे बॉर्डरिंग कर दी, और बॉर्डरिंग के बीच में हमने कुछ भी सीनरी वगैरह डाल दी, उसके लिए ही यूज कर सकते हैं। उसके अलावा इसका कुछ यूज नहीं है। हमने पूरी वॉल पे लगाए हैं, ये अच्छे भी लग रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जो घर की छत है उस पे कड़ी लगी हुई है, तो उसके साथ ये थोड़ा थोड़ा मैच खा रहे हैं, पर ये पूरी दीवार के लिए नहीं होते हैं। अब थोड़ी सी लाइटिंग का मैं तो हम इस वाली लाइट को भी ऑन कर लेते हैं। और मैं जो ये हमारे टेक्सचर वाले पैनल और पीवीसी पैनल इनको ना दिखा देता हूँ कि कितनी मजबूती है इनके अंदर। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ये है हमारा फ्लूटेड पैनल, और इसकी मजबूती बस इतनी है, ये बहुत जल्दी पिचक जाते हैं। बस ये मजबूती है इनकी, ये कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहे तो एक सिंगल हाथ से आप इसको तोड़ सकते हैं, मतलब जीरो क्वालिटी है। ये हमारे जो फ्लूटेड पैनल, इसकी मजबूती आपने अभी जस्ट
चेक करी। अगर आप शॉप पे जाएंगे तो आपके इसके बहुत सारे वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जैसे पीवीसी, फ्लूटेड और हमारे डब्ल्यूपीसी और लोअर्स। आप इनमें से जो आपके डिजाइन आपको पसंद आए वो ले सकते हो। बट अगर आप इनको लेने की सोच रहे हो और ये मान रहे हो कि भाई इनसे कुछ मजबूती रहेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन और मजबूती के ऊपर जाना तो आप पीवीसी पैनल के ऊपर ही जाना। फ्लूटेड पैनल तो वर्थ इट नहीं है उसके कॉस्ट के हिसाब से। अब मैं इनके पैसों की बात करूँ तो ये जो हमारे फ्लूटेड पैनल पड़े हैं ये 500 रुपये पर पैनल पड़ा है, जो कि इसमें 10 पैनल लगे पूरी की पूरी वॉल पे। और जो मेरे 500 रुपये का प्राइस पड़ा है, इसकी मैं एक स्टोरी बता देता हूँ थोड़ी सी। वो स्टोरी हम आगे जाके कनेक्ट करेंगे। जहाँ पे हम स्टार्टिंग में सारे पैनल लेके आए थे अपने घर के, वहां पे हमें इसका प्राइस 500 रुपये पड़ा था। बट जहाँ पे हम एक जगह और पूछने गए थे लास्ट में सामान घर पे आने के बाद, तो वहां पे इन फ्लूटेड पैनलों का प्राइस 350 था। तो इसका मतलब है कि हम 1500 रुपये का घाटा खा चुके इन फ्लूटेड पैनलों के ऊपर। मैं आपको लोकेशन बता दूंगा कि इसके पास आप जा सकते हो, क्योंकि उस बंदे ने मुझे प्रमोशन में कुछ पैसे नहीं दिए तो मैं एग्जैक्ट बताऊंगा भी नहीं भाई हमने कहाँ से लिए। तो मैं आपको एक छोटी सी जगह बता दूंगा कि आप वहां पे जाके ट्राई कर सकते हो कि वहां पे आपको सस्ता माल मिल जाएगा और कहीं के मुकाबले। और ये भी बता दूंगा कि जहाँ से हम पहले लूटे थे तो वहां पे बिल्कुल मत जाना। और वो लोकेशन भी मैं आपको थोड़ी थोड़ी बता दूंगा, मतलब पूरा एग्जैक्ट नाम नहीं लूंगा, बट ये बता दूंगा कि वहां से मत लेना कुछ भी सामान। और रही बात हमारे पीवीसी पैनल, इस वाले पैनल की, इसकी मजबूती और चेक कर लेते हैं एक बार। देखो ये हमारा टेक्सचर पैनल है। अगर मैं इसको प्रेस करूंगा पूरी जान लगा के तो ये देख रहे हो ये नहीं हो रहा भाई, ये नहीं टूट रहा बिल्कुल। मतलब मैं प्रेस कर चुका हूँ इसको अच्छे तरीके से बराबर की फोर्स से, और वो फोर्स आपको पता नहीं नजर आई या नहीं है। बट ये पीवीसी पैनल लाख गुना बेटर है इस फ्लूटेड से। और ऐसा हमारा कुछ रूम लग रहा है। अब ये थोड़ा थोड़ा हमारा सामान बिखरा हुआ है, उसका रीजन यही है कि जस्ट अभी काम खत्म हुआ और वहाँ पे ऊपर देख रहे हो ये टेप भी लगी हुई है। इसका भी यही रीजन है कि अभी जस्ट काम खत्म हुआ तो इसकी साफ सफाई होनी बाकी है। डेली कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम होता रहता है। और ये जो पैनल है ये हमने खुद अपने घर पे अपने हाथों से लगाए, क्योंकि जो इनके लेबर है जो इनका काम करते हैं हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने इसका प्राइस बताया था पर पैनल 200 रुपये। अब सोचो अगर आप 20,000 का सामान लाए तो आपको 20,000 और रुपये देने पड़ेंगे ये पैनल लगाने के लिए। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको जो इनके यू आते हैं उनके अंदर इनको फंसाना है। और या तो आप जो छोटी कीले होती है आधा इंच की उनसे ठोक दो, या फिर आप गिट्टी ड्रिल से छेद करो, उसके अंदर गिट्टी लगाओ, नट लगाओ और वहां पे पत्ती लगा के सेट हो जाएंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट उसी चीज के पैसे ले लेते पर पैनल के 200 रुपये, जो कि बहुत ज्यादा है। और उनके हिसाब से 4 दिन में वे रेडी करके चले जाते हैं और भागम भाग काम करते तो कहीं ना कहीं वो कमी भी छोड़ते, जो कि हमें बाद में पता लगती। अब बात करें हमारे अंदर वाले कमरे की, यहाँ पे आप देखो ये है प्रॉपर पीवीसी पैनल। बाहर वाले टेक्सचर वाले पीवीसी पैनल थे और ये जो पीवीसी पैनल आप नॉर्मली देखने के लिए जाओगे। ये मेरे वाला रूम है जो कि हमारा कंप्यूटर रूम भी है और यहाँ पे मैं सोता हूँ। और थोड़ी सी ये ड्रिल वगैरह फैली हुई, तो अभी जस्ट काम खत्म हुआ, मैंने आपको अभी जस्ट बताया। उसके बाद का ये सारा सीन है। अब मेरे रूम में मैंने थोड़ी बहुत अपग्रेडेशन भी करी है ताकि मैं फ्यूचर में कुछ बेटर की तरफ जा रहा हूँ। मैं मुझे पता है मैं स्ट्रीम नहीं कर रहा बट अब रेगुलर होने वाला हूँ। उसका एक रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि मेरा रूम रेडी हो चुका, मैं स्ट्रीम कर सकता था। मैंने स्ट्रीम करने की ट्राई भी करी बट मैं वेब कैम ऑन नहीं कर पा रहा था। उसका एक रीजन था कि जो हमारा वेब कैम है वो इतना अच्छे से काम कर नहीं रहा है। और अभी जो नेक्स्ट होने वाला है उसका मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। ये मेरा एक पोको F1 मोबाइल है और इसकी हालत आप देख सकते हो कैसी हो रही है। तो समथिंग इज कुकिंग। अब इन फ्यूचर का मैं कुछ बता नहीं सकता कि क्या होने वाला है। मेरे दिमाग में कुछ हो रहा है, कुछ सॉल्यूशन निकल रहे चीजों के, बट अभी के लिए हम यहीं पर ही रहेंगे। पर नेक्स्ट आप थोड़ा सा हिंट लेके समझ गए होगी हम क्या करने वाले हैं। और दूसरी चीज है ये आपको नहीं समझ में आई होगी, क्योंकि ये जो नाम है ये हम अपने जब लाइव स्ट्रीम करेंगे वहां पे हमारे पीछे दिखेगा और इसको एक बार ऑन भी कर लेते हैं। वैसे जो ये हमारा नाम है ये ऐप कंट्रोल्ड है, बट हम रिमोट से कंट्रोल करेंगे क्योंकि जिस मोबाइल में ये ऐप गिरा हुआ उससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। एंड ये हमारे कुछ इसके पैटर्न हो गए। अभी तो कलर चेंज कर रहा हूँ मैं। ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है बट वेब कैम के थ्रू ना इतना बेटर इसमें दिखाई नहीं देता। और जो मेरी आगे देख पा रही है ना वो कैमरा ये जस्टिस नहीं कर पा रहा है। अब शायद जस्टिस हो पाए नहीं। अभी भी थोड़ा सा जो साइड में ब्लरी लाइट हो रही है वो इतना अच्छे तरीके से शो नहीं कर पा रहा। हाँ पर बेटर है भाई ये। और मैं इसको म्यूजिक से भी सेट कर सकता हूँ, जैसे कि ये हमारी स्पीड इंक्रीज हो गई इसकी। एंड ये देखो अब ये मेरे आवाज से चल रहा है इस टाइम पे, देख पा रहे हो। जितना मैं लाउड होता रहूंगा उस हिसाब से यहाँ पे हमारी आवाज बढ़ती रहेगी। और ये हमारा दूसरा ऑप्शन है, जैसे कि मैं कुछ भी बोलूंगा ना तो ये ऐसी रे चलती रहेगी और ये भी एक अच्छा पैटर्न है। अब मैं इसको ऐप के थ्रू आपको दिखा देता हूँ कि ऐप के थ्रू कैसे चलेगा।
अब ये जो हमारा मोबाइल है ये हमारा एलईडी से कनेक्ट हो चुका है और अब ये थोड़ा सा आप पैटर्न देख पा रहे हो। लेट्स प्ले विद दैट। और इसमें बहुत सारे ऑप्शन जैसे कि ये है, मुझे जो सबसे बेटर लगता है वो है रनिंग वाटर वाला इफेक्ट। आप देख पा रहे हो कि कैसे इसमें फ्लो कर रहा है। हम ये जैसे अब ये लेफ़्ट से राइट जा रहा है, हम इसे राइट से लेफ़्ट भी फ्लो करवा सकते हैं। सब कुछ हमारा ऐप के अंदर स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें करने के लिए। अब मुझे इसी के अंदर कुछ कलर कॉम्बिनेशन अच्छे लगते हैं तो हम इसी को रखते हैं। और एक चीज़ और की हमने रूम के साथ, वो भी मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। और ये देखो हमारे रूम का अगर हम पूरी लाइट ऑफ कर देते तो मैंने एक RGB की लाइट भी लगाई है, बट मुझे पर्पल ज़्यादा बेटर लग रहा है देखने के लिए। तो हम जब लाइव स्ट्रीम करेंगे तो हमारे रूम का इफेक्ट कुछ ऐसा नजर आएगा। अब मोबाइल का जो कैमरा वो इतना अच्छे तरीके से जस्टिस नहीं कर पा रहा, शायद पोको F1 का कैमरा थोड़ा सा वेबकैम से बेटर परफॉर्म कर पाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा चीज़ें बेटर करने की ट्राई करी है। अब जो मेरा रूम है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आप देखो हम पैनल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आपको पैनल लेने जाना ना तो आप पीतमपुरा में बिल्कुल मत जाना। पीतमपुरा में एक मार्केट है और उस मार्केट के अंदर आपको पैनल लेने नहीं जाना, जिसका नाम है शिवा मार्केट। उसके अंदर जो PVC पैनल वाले जो इंटीरियर वाले बैठे हुए ना, नाम नहीं लूंगा मैं, वो उसमें से ना जिसके पास हमने लिया था वो भाई अव्वल नंबर का झूठा आदमी है। अब स्टोरी बता देता हूँ कि हुआ क्या था उस टाइम पे। हम सबसे पहले पैनल लगाने के हमारे दिमाग में आइडिया है कि हमने अपने जो नीचे वाला फ्लोर है इसके ऊपर हमने पैनल लगानी है और चलो देखने चलते हैं कि बाहर पैनल कहाँ पे बेटर प्राइस में मिल पाएंगे। तो मैं बहुत सारी जगह गए अपने पिताश्री के साथ। वहाँ पे हमारी एक जगह बात हुई कि हम 210 रुपए में आपको पैनल दे देंगे। ये बात कर रहा हूँ मैं मंगोलपुरी की। मंगोलपुरी से निकलने के बाद हम गए पीतमपुरा, क्योंकि पीतमपुरा मुझे सुना था कि वहाँ पे इंटीरियर का अच्छा काम होता। तो वहाँ पे जाने के बाद एक बंदा हमें मिला, बोला ठीक है आपको 210 का प्राइस मिला है, मैं आपको 205 में दूंगा। मैं बोला ठीक है भाई। उस टाइम पे हम पैसे कैरी करके नहीं गए, हमें जाने में थोड़ा सा हफ्ते का टाइम लग गया, क्योंकि बीच में यार काम ऐसे पड़ जाते कि हम एग्जैक्ट उसी दिन नहीं जा पाते या उससे अगले दिन नहीं जा पाते। तो हम एक हफ्ते बाद गए वहां पे। अब हमारी उस बंदे से बात हुई थी 205 रुपए में और वो हमें मिला 220 रुपए में। अब उस टाइम पे मेरे साथ ये कभी घटना हुई नहीं थी दुकानदार के ऐसे साथ कि दुकानदार अपनी जुबान से पीछे हट गया हो। मैंने सोचा कोई नहीं यार, भाईचारा है और लोकल एक दूसरे से मिल गए हैं, इसलिए मैंने वहां पे जाके वो प्राइस सेट कर लिया कि 220 रुपए में आप पैनल आप हमारे घर पहुंचा देना। फ्लूटेड पैनल आप लोगों को 600 रुपए के बता रहा था, हमें 500 रुपए के दिए गए, जिनका प्राइस 350 रुपए था। तो उसके बाद ये पैनल घर पे आए और घर पे आने के बाद उन महाराज जी ने हमें बताया कि जो आपके पास ये हमने टेक्सचर वाले पैनल डिलीवर करे हैं, इनका प्राइस 220 नहीं, इनका प्राइस और ज्यादा है, आपको हमें उनको 800 रुपए और ज्यादा पे करने पड़ेंगे। अब पीतमपुरा विजिट करने से लेके सामान हमारे घर के आने तक तकरीबन एक दिन का टाइम था। उस एक दिन के अंदर अंदर हम अपने क्लोजेस्ट यहाँ पे PVC पैनल का पता लगा कि यहाँ पे भी PVC पैनल बिक रहे, तो हम उसके पास लेने गए। उसने इनका प्राइस 200 रुपये बताया। फिर हमें ये बात चुभी और हमने सोचा कि जो ये ऑर्डर है इसको कैंसिल कर देते, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो एक दुकानदार है और दुकानदार पे यार सामान आ चुका तो वो वापिस तो नहीं लेगा, वो पैसे हम दे चुके थे, प्रीपेड था सारा ऑर्डर। फिर हमने सामान अपने घर पे आने दिया। अब घर पे आने के बाद एग्जैक्टली आपको एक बार बताऊं, अगर कोई भी दुकानदार के साथ आपका एक प्राइस सेट हो जाता है कि मैं इस प्राइस पे ये चीज आपसे लूंगा और आप वो सामान लेने हफ्ते के बाद या हफ्ते के अंदर अंदर जाते हो और तब वो उस चीज का प्राइस बढ़ा देता है, तो आप सिर्फ एक चीज करना, अगर वो वापिस उसी पैसे पे आ जाए ना तब भी आप उससे वो सामान बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि ये हम ग्राहकों की गलती है कि हम ऐसे दुकानदारों को बढ़ावा देते ताकि वे और ज्यादा लोगों को लूट सके। तो इस टाइम पे आपको करना क्या, आप उठ के चल लो भाई, क्योंकि वहां से सामान लेने का फायदा नहीं है। एक से एक अव्वल नंबर का चोर बैठा हुआ है भाई, दुकानदारी करते हैं वे, बट लूटने का इनको बस एक तरीका चाहिए और मैं लूट के आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ये गलती ना करें, क्योंकि यार बहुत सारे चोर बैठे हुए मार्केट में। आप बोलोगे कि भाई PVC पैनल ले, तो ले कहाँ से? तो मैं आपको एक बार बताता हूँ। रिठाड़ा गांव के अंदर बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे PVC पैनलों का काम होता है। वहाँ पे जाओ, कोई भी एक बढ़िया सा डीलर पकड़ो, वहाँ पे जाने के बाद आप उनसे मोल भाव करो और वे आपको PVC पैनल दूसरों के मुकाबले सस्ते में दे देंगे और उनसे बेटर क्वालिटी दे देंगे। अब क्वालिटी का भी फर्क है, क्योंकि देखो ये दोनों पैनल देखने में बिल्कुल सेम है, ठीक है, टेक्सचर वेक्चर बिल्कुल एग्जैक्ट आपको सेम दिखेगा,
और ये देख रहे हो आप छोटा सा, ये जो आपको उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, दिख रही है चीजें। ये जो पैनल है ये पीतमपुरा से आया हुआ है, और जो ये पैनल है ये पैनल हमारा रिठाड़ा से आए हुए हैं। ये पैनल हमारे रिठाड़ा से आए हुए हैं। इसमें और उसमें लाख गुना बेटर क्वालिटी का फर्क है। और ये है सिर्फ और सिर्फ हमारे नासम जी का प्रमाण दे सकता हूँ कि भाई ऐसे दुकानदारों से बच के रहो। जब तक आपको पता नहीं है कि मेरे इतने ज्यादा पैसे एक्स्ट्रा चलेंगे, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट आपको जब पता लगेगा कि आपके 100 रुपये एक्स्ट्रा चलेंगे, आपके 100 रुपये बच सकते थे, तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाला है। और सेम चीज हमारे साथ भी हुई। अब मैं एक प्रॉपर एरिया को बदनाम नहीं कर रहा। जिस आदमी के पास ये वीडियो जाएगी, अगर वो इस वीडियो को देख रहा है, कांग्रेचुलेशन ब्रो, यू आर फेमस नाउ। ये अपनी जुबान का इंसान होना चाहिए। अगर वो अपनी जुबान का इंसान कोई नहीं है ना, तो वो मर चुका है भाई, वो पहले ही मर चुका है। उसकी कोई ईमान, धर्म, मोरल वैल्यू कुछ नहीं है उनकी। उनका मानना सिर्फ एक ही है, ये बंदा मेरे पास आया है, इसकी जेब में से ना अगर 54 भी मिले ना, निकाल लो। चलो यार, ये था मेरा छोटा सा ज्ञान जो मैंने आपको अभी दिया कि आपको क्या करना है इन लाइफ अगर आपके साथ ऐसी कुछ घटना होती है। और हमारे रूम एकदम रेडी हो चुके हैं, बाहर वाला भी अंदर वाला भी। थोड़ा थोड़ा टचिंग का काम रहता है जो कि धीरे धीरे होता रहेगा, और आने वाले टाइम पे अगर कुछ अपग्रेड होता तो वो भी मैं किसी एक वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। चलो यार, अब आपसे लेता है विदा। यू नो दैट, लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल।